नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व आज प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू। 5 जिलों में कोरोना जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब शुरू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने RT-PCR जांच के लिए JITM के साथ किया MOU। मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम इस माह के अंत तक जारी करेगा जैक। टॉपर्स की सूची नहीं होगी जारी, छात्र होंगे प्रमोट। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार 29 नए विधेयक पेश कर सकती है। सत्र के पूर्व सरकार द्वारा संसद को सुचारू रूप से चलाने और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विपक्ष के सभी नेता शामिल हैं। राज्य में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने RT-PCR जांच के लिए JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया है। इसके तहत कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस करार के तहत रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू में जिला मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में कोरोना जांच की जाएगी। इधर आज राजधानी रांची में सिर्फ एक ही केंद्र पर कोरोना का टीका लगेगा। रांची जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर शशि भूषण खलको ने बताया कि सिर्फ AG ऑफिस केंद्र में टीकाकरण होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण सिंह ने कहा कि राज्य के लिए अगले 100 दिन महत्वपूर्ण है। कल RCH मुख्यालय नामको में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बाबत सभी को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने विशेष रूप से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में बाहर से आने वालों की विशेष जांच पर जोर दिया। टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट और वैक्सीनेट की नीति पर काम करने और उन्होंने जोर दिया। साथ ही बच्चों के लिए पीकू और नीकू वार्ड तैयार करने और 30 जुलाई तक सभी PSA प्लान चालू करने का भी निर्देश दिया। नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण है। कल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी की तीसरी लहर रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निभांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में भारी बारिश के कारण लोगों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की गई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत उमंग ऐप भी इसका हिस्सा है। अब इस ऐप के माध्यम से लोग मानचित्र सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण से नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वो इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विकसित और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के लक्ष्यों को भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा निर्देश और बारी बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा और न ही टॉपरों की सूची जारी की जाएगी। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पहली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। इसलिए टॉपर लिस्ट जारी करना भी सही नहीं होगा। जैक
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट तो जारी करेगा, लेकिन वह कुछ खास तरह की ही सूचनाएं देगा। इसके तहत कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने फेल, कितनों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन आया, इसकी जानकारी रहेगी। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि 31 जुलाई से पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल जैक द्वारा परीक्षा पर कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत संस्थानों को अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से 31 अगस्त के पहले करानी होगी। निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा। इस संबंध में यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने सभी कुलपतियों को पत्र भी लिखा है और कहा है कि परीक्षाओं एवं नए सत्र शुरू करने में कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जाए। राज्य में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चलने वाले 3 आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित प्रखंड के बीईओ कार्यालय में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने महुआडांड के निर्माणाधीन लोध फॉल ग्रामीण जलापूर्ति योजना को 1 माह के अंदर चालू करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने महुआडांड प्रखंड में निर्माणाधीन लोध फॉल ग्रामीण जलापूर्ति योजना को 1 माह के अंदर चालू करने का निर्देश दिया है। योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को बताया गया कि पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना को तो पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं रहने के कारण इसे चालू नहीं किया जा रहा है। 46 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही योजना से महुआडांड प्रखंड के 9 पंचायत के 46 गांवों में पाइपलाइन से जलापूर्ति की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि लोध, मिर्गी व महुआडांड प्रखंड के सभी स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाकर पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी। यह योजना लोध जल प्रपात के नजदीक इंटक वेल के माध्यम से बनाई गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। धनबाद जिले के बलियापुर करमाटांड़ आमटांड़ टोला के पास बंद पत्थर खदान में नहाने पहुंचे सरायढेला के 2 युवकों की कल डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक सेल्फी लेने के क्रम में गहरे पानी में उतरे थे, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बलियापुर थाना के पुलिस अधिकारी बेबी टूडू, ग्रामीण मनोज महतो व जीतू गोराई ने खोज निकाला। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 3 बजे से होगा। सभी की निगाहें कप्तान शिखर धवन पर रहेंगी। भारतीय टीम में देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती और कृष्णप्पा गौतम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है। भारतीय एथलीटों का पहला जत्था कल टोक्यो ओलंपिक के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। 88 सदस्यीय इस दल में 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। इनमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन की टीम शामिल है। इस बार टोक्यो के लिए 127 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जो 18 खेलों की 68 प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे। कल टोक्यो रवाना हुए खिलाड़ियों में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान और तीरंदाज दीपिका कुमारी भी शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पूर्व आज प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू। 5 जिलों में कोरोना जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब शुरू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आरटी-पीसीआर जांच के लिए जेआईटीएम के साथ किया एमओयू। मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम इस माह के अंत तक जारी किया करेगा जैक।
टॉपर्स की सूची नहीं होगी जारी, छात्र होंगे प्रोमोट। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।